बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे ज़ाविया की बात है, अशफाक साहब की बात है। ज़ाविया पार्ट 2 जो संगे मील में प्रिंटेड हुआ है, जिसका ख़ुद अशफाक साहब ने पीटीवी पे किसी दौर में लेक्चर दिए थे, तो उनको रिटन में कंपाइल किया गया है। तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है, मोहब्बत का ज़िक्र है। अशफाक साहब कहते हैं कि मोहब्बत एक लाजवाल जज्बा है जिसका कोई भी नामल बदल नहीं है। आप चाहे कुछ भी करें, आपके अंदर जो मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं कर सकता कोई, और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। यानी अगर आपके यहाँ मोहब्बत है, मोहब्बत का जज्बा है, तो उसका कोई भी नामल बदल जगह नहीं ले सकता। उसके लिए एक खूबसूरत मिसाल देते हैं। कहते हैं जब नया नया पाकिस्तान बना था, रेडियो पाकिस्तान का वजूद आया था, तो हम उसमें काम करते थे। कहते हैं हमारे एक साथी था जो रेडियो में काम करता था, अचानक हमने सुन लिया कि वो रेडियो छोड़कर कहीं चला गया है। उसे दूसरी मुलाजमत मिली थी, बड़ी ऑफ़र आई थी। जितनी आमदनी यहाँ होती सी उतनी दुगनी आमदनी उसे दूसरी मुलाजमत में मिलती थी। कहते हैं कि 2-4 साल तक तो उसने वो जॉब की, मुलाजमत की, मगर 2-4 साल के बाद वो दोबारा रेडियो ज्वाइन करने आ गया। अब जब उसने रेडियो ज्वाइन किया तो कहते हम सारे पुराने उसके दोस्त जो है, बड़ा इश्तियाक था, उसके गिर्द जमा हो गए और उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हें यहाँ से दुगनी आमदनी मिलती थी, फिर भी तुम छोड़कर फिर उसी आमदनी पर रेडियो में आ गए। कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा बात यह है कि जिस पेशे से आपको मोहब्बत हो, उस पेशे से अगर आपकी आमदनी बहुत कम भी हो तो आप आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, और जिस पेशे से आपको मोहब्बत ना हो और चाहे आमदनी दुगनी मिलती हो, तो वहाँ उस आमदनी से आप रोटी, कपड़ा और मकान तो ख़रीद सकते हैं, मगर खुशी नहीं खरीद सकते। उस आमदनी से आप रोटी, कपड़ा और मकान के साथ खुशी ख़रीदनी पड़ती है, और खुशी कितनी महंगी है, उसके कितने दाम देने पड़ते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। वो सारी रकम भी लगा दें मगर उससे खुशी नहीं मिलती। अशफाक साहब कहते हैं कि जिस पेशे से आपको मोहब्बत हो, आमदनी कम मिलती हो, आप उससे वाबस्ता रहें। आपको अगर दूसरी अशिया मैसर नहीं होंगी, मगर खुशी आपको मैसर होगी, जो किसी बाज़ार में सौदे की तरह नहीं मिलती। दूसरी मिसाल कहते हैं अशफाक साहब कि हमारी एक उस्तानी थी, उस्तानी ज़ैनब। जब मैं उनसे मिला तो किसी दौर में मुझे पता था उसके बहुत बुरे हालात थे, तो उस बारे में बताती हैं उस्तानी ज़ैनब कि जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मैं बेवा हो गई, तो एक सिर्फ बेटा था मेरा। ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। अब हमारे पास तो किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर जिस घर के साथ जिन्होंने हमें निकाला था, उस घर के बराबर में खस्ता सा मकान मिल गया। बहुत है बुरी हालत में हमने ज़िंदगी गुजारी थी। तो एक दिन ये हुआ कि जो चौधरी साहब जिसने हमें निकाला था, उसके बेटे घर से निकल गए और भाग गए। कहती हैं कि उस्तानी ज़ैनब ने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे तारिक से पूछा कि बेटे तारिक, चौधरी साहब के घर में तो सब कुछ था, टीवी थी, फ्रिज थी, मोटरें थी, कारें थी, मुलाजमत थे और नौकर चाकर थे, आखिर क्या वजह थी कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उसका बेटा घर से भाग गया? तो कहती हैं कि तारिक ने मुझे बताया कि अम्मा, उसके घर में सब कुछ था, आरामदेह चीज़ें थी, आसाइशें थी, नौकर चाकर था, हर चीज़ था, मगर उसके घर में मोहब्बत नहीं थी। जब मोहब्बत न हो तो आपके पास चाहे कितनी भी आसाइशें हों, तो वो आपका घर घर नहीं लगता, घर नहीं होता। अगर आपके अंदर मोहब्बत आ जाए, आपके पास आसाइशें न हों, चीज़ें न हों, नौकर चाकर ना हो, तब भी आप ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ज़िंदगी में ज़िंदा नहीं रह सकते तो मोहब्बत के बग़ैर नहीं रह सकते। बहुत खूबसूरत कोटेशन है अशफाक साहब की। कहते हैं आपने कभी गौर किया है कि अगर कुत्ते को आप प्यार करेंगे, उसे थपकी देंगे, तो वो अपने आप को देवता समझने लगता है। अगर बिल्ली को आप प्यार करेंगे, उसे थपकी देंगे, तो वो अपने आप को रानी समझने लगती है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप अगर किसी इंसान को थपकी देंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, तो वो अपने आप को क्या समझने लगेगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया।